नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फातिमा और आप देखें नेशन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 7 अगस्त की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना में 16 गाड़ी यूनियनों पर मुश्तमिल JAC ने कल से ऑटो कैब और ऑनलाइन डिलीवरी खदमात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का ऐलान किया। यूनियनों का इल्ज़ाम है कि हुकूमत को बारहा नुमाइंदगी के बावजूद ड्राइवरों और गीग वर्कर्स के मसाइल हल नहीं किए गए। इनके मुतालिबात में कम अज़ कम बुनियादी किराया मुकर्रर करने, गीग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बनाने और मुतल्लिक़ा क़वानीन पर अमल दरामद शामिल है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कोंडापुर में बगैर नोटिस इंतजामी कार्रवाई पर हाइड्रा और रेवेन्यू अहदेदारों पर सख्त बरहमी जाहिर की। अदालत ने 350 मुरब्बा गज के प्लॉट की बाउंड्री वॉल और चौकीदार के कमरे के निज़ाम पर सवालात उठाए। हाई कोर्ट ने ज़मीन को सरकारी करार देने की बुनियाद भी तलब की और साबिक़ा MRO को असल रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया। मुकदमे की आइंदा समाअत 11 अगस्त को होगी। भद्राचलम के MLA तेलम वेंकटराव की गाड़ी हैदराबाद जाते हुए टोल प्लाजा के करीब हादसे का शिकार हो गई। बताया गया है कि एक तेज़ रफ्तार लॉरी ने इनकी रुकी हुई कार को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी को नुकसान पहुंचा। हादसे के वक्त MLA इलाज के लिए हैदराबाद जा रहे थे। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक तेलम वेंकटराव महफूज है और इन्हें कोई शदीद चोटें नहीं आई। पुलिस ने मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। तेलंगाना के नारायणपेट ज़िले के गवर्नमेंट स्कूल में 3rd क्लास के स्टूडेंट जो कि 8 साल बताया जा रहा है, रंजीत को क्लासरूम में सांप ने काट लिया। इसे फौरी तौर पर ज़िला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान इस लड़के की मौत हो गई। वाक़े के बाद अहले खाना ने स्कूल के गेट के सामने एहतजाज करते हुए इन्वेस्टिगेशन और स्टूडेंट की हिफाजत के इक़दाम का मुतालबा किया। इस हादसे ने सरकारी स्कूलों में हिफाजती इंतजाम पर सवालात खड़े कर दिए हैं। तुर्की की कौमी सलामती कौंसिल ने ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करने की अपील की। सदर रजब तैयब एर्दोआन की सदारत में इजलास के बाद जारी बयान में तमाम फरीकों से मुज़ाकिरात की मेज़ पर वापस आने का मुतालबा किया। तुर्की ने कहा कि तनाज़ा का फैलाव खत्ते के ममालिक और आलमी तिजारती रास्तों के लिए ख़तरा बन सकता है। कौंसिल ने देरेपा अमन के लिए सिफारती हल और बातचीत को ही बेहतर रास्ता करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में पैदाइशी शहरियत के दायरे को महदूद करने और बर्थ टूरिज़्म रोकने के अहकामात पर साइन कर दिए हैं। नए अहकामात के तहत कुछ मखसूस हालात में अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों की शहरियत पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई है। ट्रंप इंतज़ामिया ने कहा है कि सिर्फ बच्चे की पैदाइश के लिए अमेरिका आने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले पर कानूनी तनाज़ा जारी है और अदालतों में इस मामले की समाअत हो रही है। राजेंद्र नगर के कांग्रेस MLA प्रकाश गौड़ के बेटे संतोष गौड़ ने मोहब्बत की शादी के मामले पर अपने ही वालिद पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। इन्होंने दावा किया कि मंगनी के बाद इन्हें और इनकी मंगेतर को जान का खतरा है। संतोष गौड़ ने इल्ज़ाम लगाया है कि हामिया ने मंगेतर के घर पर हमला किया और नुकसान पहुँचाया। पुलिस और MLA की जानिब से इल्ज़ामात की तस्दीक़ या बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। हैदराबाद के मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में प्रताप संगारम पुल के करीब मूसा नदी से एक नामालूम शख्स की नाश बरामद हुई। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस ने नाश को बाहर निकाला। मुतवफ़्फ़ी की उम्र तकरीबन 35 से 40 साल बताई जा रही है। पुलिस ने नाश को शनाख्त और पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया है। वाक़या खुदकुशी है या फिर हादसा, पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। झांसी सड़क हादसे में अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस्म पर 23 शदीद चोटों का इंकशाफ हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में इनका जिगर, फेफड़े और तिल्ली फट गई है, जबकि कई फसलियां भी टूट गई हैं। पुलिस के मुताबिक तेज़ रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद अबान और इनके साथी सोनू की मौत हो गई। हादसे में दीगर साथी जख्मी हुए हैं। पुलिस वाक़े की मज़ीद इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सैदाबाद के सिंगारिनी कॉलोनी मर्डर मामले में पुलिस ने 21 साल ऑटो ड्राइवर को कर लिया है गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम और मकतूल के दरमियान पुरानी रंजिश थी, यानी कि दुश्मनी थी। झगड़े के दौरान मुबैना तौर पर हमला किया गया था। मुलजिम ने वारदात के बाद फरार होकर हथियार सरवर नगर तालाब में फेंक दिया था, जिसे बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने ऑटो रिक्शा, मोबाइल और दीगर शवाहिद सीज करके मजीद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। सईदाबाद मर्डर केस में जामा तहक़ीक़ात का मुतालबा किया गया है। रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने मक़तूल फसी अहमद के वालिद के हमरा पुलिस हुकाम से मुलाकात की। इन्होंने खदशा ज़ाहिर किया है कि वारदात में एक से ज़्यादा अफराद मुलविस हो सकते हैं और गैर जानबदाराना इन्वेस्टिगेशन की अपील की गई। पुलिस अफसर्स ने यकीन दिलाया है कि मामले की निगरानी आला सतह पर की जाएगी और मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी।
साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की हादसाती मौत के बाद बड़े भाई आज़म अहमद ने हुकूमत से अपील की है कि जेल में कैद अली अहमद और उमर अहमद को तदफीन में शिरकत की इजाज़त दी जाए। आज़म ने बताया है कि ख़ानदानी पहले ही कई सानहात से गुजर चुका है और अब अबान की मौत से गम मज़ीद बढ़ गया है। इन्होंने कहा कि भाइयों की आखिरी रसूमात में शामिल होने का मौका दिया जाए ताकि वो अपने छोटे भाई को आखिरी अलविदा कह सकें। सऊदी वज़ारत हज व उमरा ने आज़मीन हज और उमरा ज़ायरीन की सहूलत के लिए बेहतर और जदीद छतरियाँ तैयार करने का चैलेंज शुरू किया। इस मनसूबे का मकसद ऐसी हल्की, मजबूत और आसान इस्तेमाल वाली छतरियाँ तैयार करना है जो धूप, अल्ट्रा वायलेट शुआओं और सख्त मौसम से बेहतर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। वज़ारत के मुताबिक नई छतरियाँ ज़ायरीन के सफ़र को आरामदा बनाने, गर्मी की शिद्दत कम करने और रश वाली जगहों पर नक़ल व हरकत आसान बनाने में मददगार साबित होंगी। भारत की वज़ारत ख़ारजा ने नौजवानों यानी कि जेनज़ी से राब्ता बढ़ाने के स्नैपचैट पर अपना सरकारी अकाउंट शुरू कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़रा को हिदायत दी थी कि वो रील्स और सोशल मीडिया के ज़रिए नौजवानों से जुड़े। वज़ारत ख़ारजा अब इस प्लेटफॉर्म पर हुकूमती मालूमात, ताज़ा अपडेट्स और दिलचस्प मवाद शेयर करेंगी। हुकूमत का मकसद नौजवानों तक आसान और मौसर अंदाज में रसाई हासिल करना है। बीजेपी लीडर माधवी लता ने मदरसों में अंग्रेजी तालीम के साथ वंदे मातरम और कौमी तराना जन गण मन को लाजमी करार देने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि इससे स्टूडेंट्स में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा होगा और वो जदीद तालीम से जुड़ सकेंगे। माधवी लता ने मदरसों की तालीमी निज़ाम पर तबसरा करते हुए कहा कि स्टूडेंट्स को रोज़गार के बेहतर मौक़े के लिए अंग्रेजी तालीम भी दी जानी चाहिए। इन्होंने उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य के मदरसे से मुतल्लिक़ बयान की भी हिमायत की। मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनेंस निर्मला सीतारमण ने वाज़ेह किया है कि यूपीआई लेन देन पर आम सारिफ़ीन से कोई चार्ज वसूल नहीं किया जाएगा। इन्होंने कहा है कि तब्दीली सिर्फ डिजिटल अदायगी कबूल करने वाले ताजिरों से मुताल्लिक़ हो सकती है। हुकूमत का मकसद यूपीआई निज़ाम की सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी को मज़ीद बेहतर बनाना है। फ़ीस से मुताल्लिक़ हतमी फ़ैसला NPCI की क़यादत वाली कमेटी करेगी। थाईलैंड के नौनिताबुरी सूबे में एक स्कूल में स्टूडेंट की फायरिंग से 7 अफराद की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने स्कूल जाने से पहले अपने दादा दादी को घर में कत्ल किया था। इसके बाद इसने स्कूल में स्टूडेंट्स और टीचर्स पर फायरिंग की और बाद में खुदकुशी कर ली। हुकाम ने वाक़े की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है ताकि हमले की वजह मालूम की जा सके। चंडीगढ़ की अदालत ने ज़ेवरात फ्रेंचाइज तनाज़े में सलमान खान की बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन, इनकी बहन अलविरा खान अग्निहोत्री और दीगर को नोटिस जारी किया है। ताजिर अरुण गुप्ता ने इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने तकरीबन 3 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की, लेकिन वादे के मुताबिक कारोबारी ताउन नहीं मिला। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक शोरूम को नुकसान उठाना पड़ा और कई करोड़ का माली नुकसान हुआ। अदालत ने मामले की इब्तिदाई समाअत के बाद मुलज़िमीन को 5 अक्टूबर 2026 को पेश होने का हुक्म दिया। मुंबई की लोकल ट्रेन में एक शख्स की जानिब से खातून पर मुबैना हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर देखने में मिली। वीडियो में शख्स को खातून से बहस के बाद बेल्ट निकालकर धमकाते और हमला करते हुए देखा गया। वाक़या मुबैना तौर पर वडाला के करीब पेश आया, ताहम रेलवे पुलिस ने अभी तस्दीक नहीं की। मुसाफिरों के खामोश तमाशाई बने रहने पर लोगों ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया। सदर द्रौपदी मुर्मू ने कौमी एजाज़ की तौहीन से मुताल्लिक़ तरमीमी क़ानून 2026 को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत अब वंदे मातरम गाने में जानबूझकर रुकावट डालना या खलल पैदा करना भी जुर्म होगा। कानून की खिलाफ वर्जी पर 3 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों की सज़ा दी जा सकती है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने यह तरमीम मंजूर की थी, जिसके बाद सदर की मंजूरी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और रियासत में सैलाब की सूरत हाल व राहती कामों की जानकारी ली। मोदी ने शिंदे ग्रुप के शिवसेना अरकान पार्लियामेंट से भी मुलाकात की और तरक्याती अमूर पर बात की। मुलाकात के दौरान NDA इत्तेहाद को मजबूत रखने और ताउन जारी रखने पर जोर दिया गया। सियासी हलकों में इस मुलाकात को महाराष्ट्र की बदलती सियासी सूरत हाल के तनाजुर में अहम करार दिया जा रहा। विकाराबाद ज़िले के तांडूर मंडल में बुरखा पोश खवातीन पर मुश्तमिल 6 रुकनी गिरोह ने ज़ेवरात की दुकान से सोने की चैन चोरी कर ली। गिरोह में 4 खवातीन, 1 मर्द और 1 बच्चा शामिल था, जिन्होंने अमले को बातों में उलझाकर वारदात अंजाम दी। CCTV फुटेज में एक खातून को जेवर उठाते हुए देखा गया, जबकि दीगर अफराद ने मदद की। पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है और फरार मुलजिमान की तलाश जारी बताई जा रही।
حضرت الحاج سید خواجہ رحمۃ اللہ علیہ جو رحمت آباد درگاہ کے نام سے مشہور ہے، یہاں کا 253واں سندل عرس مبارک عقیدت و احترام کے ساتھ منعقد کیا جا رہا ہے۔ عرس کی تقریبات کا آغاز 14 اگست 2026 کو نشان مبارک سے ہوگا۔ 16 اگست کو سندل مالی، 21 اگست کو سندل مبارک اور دیگر محافل منعقد ہوں گی۔ 22 اگست کو جشن چراغاں اور 23 اگست کو تحلیل فاتحہ کی محفل ہوگی۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ سی جوزف وجے کی اہلیہ سنگیتا نے فیملی کورٹ میں دائر طلاق کی درخواست واپس لے لی ہے۔ سنگیتا نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے عدالت میں پیش ہو کر کیس آگے نہ بڑھانے کی وجوہات بتائی، جس کے بعد عدالت نے درخواست خارج کر دی۔ انہوں نے فروری 2026 میں طلاق کی درخواست دائر کی تھی۔ عدالتی ذرائع کے مطابق اب یہ معاملہ واپس لے لیا گیا۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ کنگنا رناوت نے کہا ہے کہ جنریشن زیڈ، جو کہ جین زی کے نام سے مشہور ہے، ملکی طاقت اور فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان بھارت کی ثقافت اور شناخت کے سفیر بن رہے ہیں۔ کنگنا کا یہ بیان ان کے پہلے بیان کے بعد آیا، جس میں انہوں نے احتجاج کرنے والے جین زی نوجوانوں پر تنقید کی تھی۔ انہوں نے پرامن احتجاج کرنے والے اسٹوڈنٹس کی حمایت کی اور کہا کہ چند افراد کی وجہ سے پوری نسل کو نہیں پرکھا جا سکتا۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ اجازت مریم فاطمہ کو ملتے ہیں اگلی اسپیڈ نیوز میں، تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔